प्यार काकी हो जाए और गौसे आजम की सोबत में हो शाह शेख अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन बन जाए मेरे भाइयों, और आगे बढ़ जाए जो इमाम आजम की सोबत में हो, जो इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद इमाम ज़फ़र अलैहिर्रहमा बन जाए तो मेरे भाइयों इमाम हुसैन की सोबत में हो वो सैयद सज्जाद बन जाए, अरे अली की सोबत में हो वो हसनैन करीमैन और इब्ने अब्बास बन जाए। अरे जो मेरे जब ये आका के गुलामों की सोबत का ये आलम है तो मेरे आका की सोबत में जो अफराद रहे, मेरे आका की सोबत में जो जमात रही, क्या वो इस दर्जे का हामिल नहीं? क्या आज उनके ईमान और इकान पे एतमाद किया जाए, उनकी बातों पे भरोसा किया जाए? मैं कहना चाहता हूं अगर ये सहाबा ही लाएतबार हो गए, गैर एतकादी हो गए तो फिर हमारा कुरान भी गैर एतबारी हो जाएगा, हमारी हदीस भी गैर एतबारी हो जाएगी। मानना पड़ेगा ये तमाम सहाबा आदिल और सिका है और इन्हीं के जरिए से ये कुरान और हदीस हम तक पहुंची है। आखिर बात में कहकर अपनी बात को खत्म करूं, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत याफ्ता हजरत अबू बकर सिद्दीक है, जिनके बारे में आका ने फरमाया मानफनी मालो हदिन कत्तो मानफनी मालो अबू बकर। अरे किसी के माल ने इतना फायदा इस्लाम को या मुझे नहीं पहुंचाया जितना के अबू बकर के माल ने मुझे फायदा पहुंचाया है। एक मौके से आका ने फरमाया हुब्बु अबी बकरी व शुक्रुहु वाजिबुन अला कुल्ली उम्मती। अरे अबू बकर से मोहब्बत करना और उनका शुक्रिया अदा करना मेरी पूरी उम्मत पे वाजिब है। आगे मेरे आका ने फरमाया अरे जिस किसी ने भी इस्लाम पर और मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह पे एहसान किया उसका बदला मैंने दुनिया में ही अता कर दिया है, सिवाय अबू बकर के। इसने मेरे साथ इस्लाम के साथ इस्लाम के ऊपर ऐसा एहसान किया है जो कयामत के दिन ही अल्लाह ताला अता फरमाएगा। मेरे भाइयों 11 हिजरी में अबू बकर खलीफतुल मुस्लिमीन बने, 2 साल 2 महीने कुछ दिनों तक उम्र खिलाफत को अंजाम दिया, लेकिन कहीं से कोई शिकवा शिकायत नहीं, कोई माई का लाल ये बता नहीं सकता कि हजरत अली उनसे नाराज हो या उनकी खिलाफत से नाराज हो या उन्होंने शिकवा किया हो। हजरत उमर फारूक आजम जब खलीफा बने 13 हिजरी में, आप 10 साल 6 महीने 4 दिनों तक उम्र खिलाफत को अंजाम दिया। वो उमर जिनके बारे में आका ने फरमाया लौकाना बादी नबी लकान उमर इब्न खत्ताब। अरे मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद नहीं होता तो उमर इब्न खत्ताब नबी होते। अरे अबू बकर सिद्दीक के बारे में आला हजरत फरमाते हैं अस्दकुस सादिकीन सैयदुल मुत्तकीन चश्मो गोशे वजारत पे लाखों सलाम। और उमर फारूक आजम के बारे में आला हजरत फरमाते हैं वो उमर जिसकी आदा पे शहदा सकर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम, जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम। वो उस्मा जिनके बारे में आका ने फरमाया अला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका। अरे मैं ऐसे शख्स से हया न करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। मेरे भाइयों 23 हिजरी में और मेरे बुजुर्गों उस्मान जुन्नूरैन खलीफा बने और आप 12 साल तक मुकम्मल खलीफा रहे, 12 साल तक अब खलीफतुल मुस्लिमीन रहे, लेकिन कोई भी ये नहीं कह सकता कि हजरत अली इब्न अबी तालिब आपसे नाराज हो। आखिर बात कहूं अमीर माविया पे लोग भोगते हैं, ये शिया और राफजी लोग भोगते हैं। अरे सुनो वो अमीर माविया जिनके बारे में हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक जो इमाम आजम के अशारशत तलामजा में से हैं, जिनके बारे में सुफियान सौरी ने फरमाया कि मैं पूरे साल में एक दिन भी अब्दुल्ला इब्न मुबारक की तरह गुजारना चाहूं तो नहीं गुजार सकता। वो अब्दुल्ला इब्न मुबारक से किसी ने पूछा ऐ लोगो अब्दुल्ला इब्न मुबारक आप बताएंगे कि अमीर माविया अफजल है या उमर इब्न अब्दुल अजीज अफजल है? अल्फाज ये हैं सोहेल अली इब्न मुबारक अय्युहुमा अफजलो मुआवियतो और उमर इब्न अब्दुल अजीज फकाल अल गुबारुल लदी दखला फी अनफे फरसी मुआविया मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुम मिन मिस्ले उमर इब्न अब्दुल अजीज। अरे जात की बात करते हो, अमीर माविया रजी अल्लाह ताला सरकार की मैयत में जो आपने सफर किया और उनके घोड़े की कान में उनके घोड़े की नाक में जो गुबार दाखिल हुआ वो गुबार भी उमर इब्न अब्दुल अजीज से अफजल है। बस यही कहकर अपनी बात को खत्म करूं। आला हजरत का यह अकीदा और हम सब का अकीदा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। और अमीर माविया के ताल्लुक से फर्क मरातिब बेशुमार और हक बदस्ते हैदर कर्रार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार तान उन पर कार फुज्जार। तमाम सहाबा हमारे लिए लायक एहतराम है। मौला तबारक व तआला अहले सुन्नत वल जमात अल मारूफ मसलक के आला हजरत पे कायम व दायम रखे। अस्सलाम। माशाअल्लाह हमारे
पास बहुत सारे खुतबा हैं और कुछ की पर्चियाँ भी बाकी हैं। हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलीम साहब क़िबला के पास पर्चियाँ जमा हैं। किसी का नाम भी मैं खुद नहीं बोलता हूँ। अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब भी हैं, शेखुल जामिया हैं, दीगर असातिज़ाए किराम हैं। तो कोशिश में लगे हैं कि सबके नंबर आ जाएँ। मेंबर पाक की जीनत बने हुए लाइक़ सद एहतराम मखदूम गिरामी वक़ार शहज़ादे आले रसूल चमन ज़हरा के फूल जिगर गोशे बतूल नवासाए हुजूर रैहान मिल्लत पीर तरीक़त हज़रत मौलाना सैयद सैफ़ मियाँ साहब क़िबला मक़द्दसुल्लहु नूरानी आने वाले हैं, लेकिन हज़रत से माज़रत चाहते हुए उनसे पहले ख़तीब ज़ीशान हज़रत मौलाना ज़ाहिद रज़ा साहब क़िबला बरेलवी तशरीफ़ लाएँ और सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। आप हजरात तशरीफ़ रखें, जो दाएं बाएं बीच में खड़े हैं फ़ौरन बैठ जाएं। मौज़ज़ उलमा इकराम बवक़ार मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ एक बार आक़ा मौला सरवरे कौनो मकां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज़रा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लम याते नज़ीरो कफ़ी नज़रिन, लम याते नज़ीरो कफ़ी नज़रिन, मिसले तू न शुद पैदा जाना, जग राज को ताज तुरे सरसू है तुझको शहे दूसरा जाना। और एक शेर और मुलाहजा फरमाइए, और रूहो फ़िदा का फ़ज़िद हरक़ा, और रूहो फ़िदा का फ़ज़िद हरक़ा, यक शोला दिगर बरज़न इश्क़ा, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। ये उठक बैठक का माहौल ख़त्म करें, आप हजरात बैठ जाएं। आप हजरात उर्से आला हजरत में आए हुए हैं। गर्मी हो रही है, ये आपको ही एहसास नहीं, हमारे उलमा को भी एहसास है। और ये भी आला हजरत फाज़िल बरेलवी की करामत है कि अब से 2 दिन पहले इसी इस्लामिया ग्राउंड में तकरीबन इतना पानी था, एक बालिश्त पानी यहीं खड़ा हुआ था जहां आप बैठे हैं। लेकिन अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बारिश पता नहीं कब से नहीं हुई है। हमारे हुजूर साहिब सज्जादा हज़रत अल्लामा हुजूर सुबहानी मियाँ साहिब क़िबला और हुजूर पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत अल्लामा हुजूर अहसन मियाँ साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलीम साहिब क़िबला और ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत के जितने भी कारकुनान हैं, ये जितने भी लड़के लगाए गए तकरीबन 2000 के तकरीबन, जो सब रज़ाकार हैं, ये सब टेंशन में थे ये पानी कैसे खुश्क होगा। लेकिन ये भी मेरे आला हजरत की करामत है कि ऐसा लग रहा है कब से बारिश नहीं हुई है। आप सरकार आला हजरत फाज़िल बरेलवी के उर्स में आए हुए हैं, आप थोड़ी सी तसल्ली रखिए। आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे उलमा इकराम ज़ी वक़ार, उलमा इकराम ज़ी इल्म, उलमा इकराम यहाँ तशरीफ़ फरमा है। अगर आप इनको एक एक को बुलाएंगे तो कितना पैसा खर्च होगा, लेकिन यहाँ पर ये आ रहे हैं और आपको कुछ पैगाम दे के जा रहे हैं। आप भी तो ज़रा सुकून से रहिए। मैं अपने मेहमानों से गुजारिश करता हूँ आला हजरत के वास्ते कि आप बैठ जाइए, मुफ्ती आज़म हिंद के सदक़े में बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। अभी तो काफ़ी वक्त है, आप इधर के लोग भी बैठ जाइए, थोड़ी सी गर्मी ख़त्म कीजिए। और ये आला हजरत का शेर कि अर्रूहो फ़िदा का फ़ज़िद हरक़ा, यक शोला दिगर बरज़न इश्का, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। हजरात,
ये उर्से आला हजरत की दूसरी तकरीब जो कि आखिरी तकरीब है सरकार आला हजरत फाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु की। आपसे ये उलमाए किराम क्यों मोहब्बत करते हैं, ये उलमाए किराम आपसे क्यों उल्फत करते हैं, जरा आप थोड़ा सा इस पहलू पर नजर रखिए। इसकी वजह क्या है कि आपसे मोहब्बत करते हैं? आपके चेहरे की वजह नहीं है, आपके सरमाया या दौलत की वजह नहीं है, बल्कि सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात के जो उलमा आपसे मोहब्बत करते हैं, अवाम से मोहब्बत करते हैं सिर्फ इसलिए कि ये अवाम हमारी अहले सुन्नत वल जमात है, बेशक सुन्नी है, सहीउल अकीदा है। इसलिए इस अकाईद की बुनियाद पर हम मोहब्बत करते हैं और आप भी हमारे उलमा से मोहब्बत करते हैं। हजरात, इस पुरफतन दौर में आप देखिए वो वक्त हम सुन रहे हैं अपने उलमा की जबानी कि वो वक्त याद आ रहा है कि जिस दौर में चारों तरफ से जब हमले किए जा रहे थे, कभी तो नामे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कभी ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कभी पागल कहा जा रहा था, कभी मजनू कहा गया, कभी किसी तरीके से, इसी तरीके से और भी फितने उठे। किसी ने कहा मज़ारों पे चादर चढ़ाना, मज़ारों पे फूल चढ़ाना और ये नजरो नियाज करना, ये फातिहा दिलाना, ये हलवे पे फातिहा या मलीदे पे फातिहा, सारी नजरो नियाज सब हराम है, नाजायज है। तो ऐसे माहौल में सलातो सलाम पढ़ना ये सब नाजायज है, बिदात है। यहां तक कि उन्होंने कहा कि अगर या रसूलुल्लाह कहा यह भी नाजायज बिदअतो हराम है, लेकिन इसका जवाब देने के लिए कोई और नहीं उठाता। तो उस वक्त में जो वक्त सरकार आला हजरत फाज़िल बरेलवी का वो दौर था, तो चारों तरफ से उन फिरक़े बातिला ने जन्म लिया और जैसे बरसात में मेंढक बोलते हैं, इसी तरीके से ये फिरक़े बातिला बोल रहे थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान देखिए, एक आशिक़े रसूल इसी बरेली की सरजमीन से उठा जिसका नाम इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी है, और आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने इन फिरक़े बातिला को एक एक को अलग अलग जवाब दिया है। कादियानियों को अलग जवाब दिया, राफ़ज़ियों को अलग जवाब दिया, देवबंदियों को अलग जवाब दिया, वहाबियों को अलग जवाब दिया, नेचरियों को अलग जवाब दिया, कादियानी को अलग जवाब दिया, चकड़ालवियों को अलग जवाब दिया, और उसके बाद जो आस्तीन में पलने वाले सांप थे उनको अलग जवाब दिया। और आला हजरत ने अपना रुख मुस्तफा की जानिब करके कहा, या रसूल अल्लाह, एक तरफ है आदाए दी और एक तरफ है हासिदी, एक तरफ है आदाए दी और एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज वही वक्त हमारी निगाहों के सामने है, चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। लेकिन अब मैं हाथ जोड़कर अपने उलमा से कहना चाहता हूं कि जिनको सिर्फ उनके पास डिप्लोमा है, क्या जिक्र किया जाए, वो मैदान मुनाजरा का चैलेंज दे रहे हैं। लेकिन हमारे पास तो ऐसे ऐसे मुनाजिर हैं कि हालात खराब कर देते हैं। तुम आला हजरत की क्या गलतियां निकालोगे? कह रहे हैं कि आला हजरत ने कुरान के तर्जुमे में गलती कर दी, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। आला हजरत ने जो तर्जुमा किया, आला हजरत की बेशुमार करामतें हैं, लेकिन सब करामतों में जो सबसे अरफा आला करामत है वो करामत कंजुल ईमान है, जो आला हजरत ने उर्दू में तर्जुमा करके कंजुल ईमान कौम को अता फरमा दिया। बेशक उसमें के इसके अंदर गलती है, लेकिन सारी वहाबियत और देवबंदियत हैरान और परेशान, आज तक कोई गलती साबित ना कर पाए। तो ये नीम राफजी, ये सुलह कुल्ली, ये आला हजरत की गलतियां पेश करेंगे।
नहीं कर सकते। आप भी ऐसे लोगों से होशियार रहिए जो गांवों में जाकर 15-15 दिन 8-8 दिन रहते हैं ऐसे पीर, और अपने साथ कुछ नीम मौलवियों को भी ले जाते हैं बहकाने के लिए। आप इनसे दूर रहिएगा। और ये ढोल ताशे अगर ये जायज होता तो सबसे पहले हमारे उलमा बजाते। अगर ये जायज होता तो आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद इसका फतवा देते, कहा यह बजाया जाए। आप बुजुर्गों की तारीख दोहरा लीजिए, क्या अगर किसी ने यह बताया हो? यह तो बात अक्ल से बिल्कुल बाहर है। बहरहाल मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, आप आशिक़े मुस्तफ़ा हैं। आप मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन उम्मत है। कुरान में रब ने फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो, जो तुम बेहतरीन उम्मत हो। अब तुम बेहतरीन उम्मत अल्लाह ने तुम्हें फरमा दिया गया है। इसलिए ऐ मुसलमानों, ऐ मेरे सुन्नी जन्नती भाइयों, उर्से आला हजरत में तुम आए हो, बहुत बहुत दूर से आए हो, लेकिन यहाँ के पैगाम भी लेकर जाया करो। यहाँ के जो उलमा हमारे बयान करते हैं, इनकी बातों को भी सुनकर जाया करो और अपने दिल के अंदर नक्श कर लिया करो। क्योंकि अब ये गांवों में दूसरे लोग जा रहे हैं, इनसे ईमान बचाने की जरूरत है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी का हम पर एहसान अजीम है। और अगर मैं ये कहूं कि अगर हिंदुस्तान में अगर इस्लाम फैलाने वाले का नाम कोई और नहीं बल्कि अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज है, तो ये ईमान को बचाने वाले का नाम इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए एक आखिरी बात, क्योंकि हमारे बहुत उलमा इकराम है, ये एक मिनट बहुत कीमती है। मैं आपसे हुजूर साहिब सज्जादा का एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। और उससे पहले एक बात यह है कि जब गांवों में कोई इमाम साहब चले जाते थे, जिनका हिसाब किताब हो जाता था, तो पहले लोग जामिया मंजर इस्लाम पे आते। मुफ्ती आकिल साहब, मुफ्ती अयूब साहब, मुफ्ती अफरोज साहब, मुफ्ती अख्तर साहब और भी हमारे असातिज़े मंजर इस्लाम। रात बात हो रही थी कि पता नहीं किसकी नजर लग गई असातिज़े मंजर इस्लाम पर। अल्लाह महफूज फरमाए, आमीन कह दीजिए। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, साहिब सज्जादा की उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन, आमीन। जब ये उलमा जवाब देने ही वाले नहीं रहेंगे तो हम और आप क्या करेंगे? सोचिए आप, मंजर इस्लाम के असातिज़ा हैं। आज दिल को खुशी होती है अगर जगह जगह हम लोग जाते हैं तो पता लगता है कि मस्जिद में या मदरसे में कौन है कि जामिया मंजर इस्लाम के तालिबे इल्म फारिग होके आए हैं। सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को दीनी तालीम दीजिए। लेकिन पहले गांव में अगर कोई इमाम कहीं चला जाता, हिसाब किताब हो जाता, तो वो यहां पर आते थे कि इमाम साहब दे दीजिए या मुदर्रिस दे दीजिए या कारी साहब दे दीजिए। लेकिन आज आप खुद फैसला करते हैं। अब ये पता नहीं कि वो कहां से आए हैं, आपको बस आवाज अच्छी चाहिए, बेहतरीन आवाज वाला हो, उसकी इतनी अच्छी आवाज हो कि पूरी मस्जिद में गूंज मची हो, चाहे पता लगा अंदर से कुछ और हो, आपको क्या मालूम। इसलिए खुदारा इस बात पर गौर कीजिए। और दूसरी आखिरी बात, यहीं अब मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। साहिब सज्जादा का पैगाम है कि आप अपनी बेटियों की या बेटों की शादियों में आप डीजे गाने बाजे से परहेज कीजिए और बिल्कुल आज सच्चे दिल से तौबा करके जाइए और से आला हजरत के इस मजमे में कि अब हम कभी भी अपने बेटे की शादी में डीजे या गाना बाजा किसी तरीके से नहीं बजाएंगे। कहिए इंशाअल्लाह नहीं। जरा अहद कर लीजिए, और से आला हजरत है, आला हजरत देख रहे हैं कि अब हम ये डीजे गाना बाजा बिल्कुल नहीं बजाएंगे। और जो हमारे आइम्मा हजरात जो गांवों में
काम कर रहे हैं सुन्नियत का, अगर वो कहते हैं कि मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा तो आप उनका हिसाब किताब कर देते हैं। इस पे आप सोचिए, ऐसा मत कीजिए, बल्कि आप इससे तौबा कर लीजिए। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हमें और आपको आक़े दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। और 1 मिनट और लेना चाहता हूं, हजरत अम्मार इब्ने ज़ियाद रदियल्लाहु ताला अन्हु, मोहब्बत कीजिए, रसूल से सच्ची मोहब्बत कर लीजिए जैसी मोहब्बत आला हजरत ने अपने आका से की है, मुफ्ती आजम हिंद ने की है। हजरत अम्मार इब्ने ज़ियाद के जंगे ओहद में तीर लगा सीने पर, और जब दिल पर तीर लगा आप जमीन पर गिर गए, और जमीन पर गिरने के बाद तलाश की किसकी थी? मुस्तफा जाने रहमत की तलाश थी, आका दो आलम की तलाश है। लेकिन जब देखा तो आका करीम कुछ दूर हैं, यहां से चले घसीटते हुए आका के कदमों पे पहुंचे, अपने रुखसार से आका के कदमों पर अपने रुखसार को मसल रहे हैं और कह रहे हैं मेरी तो रब्बे काबा की कसम ये तमन्ना थी कि आखिरी वक्त हो और मुस्तफा के कदमों पे अपनी कुर्बा, अपनी जान चली जाए। इसलिए आप सच्ची मोहब्बत कीजिए और पक्की मोहब्बत कीजिए। और आला हजरत फरमाते हैं और रूह फिदा का फजिद हर का यक शोला दिगर पर जनिश का, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। हजरत खुशखबरी सुनिए, बहुत जल्द इंशाअल्लाह मखदूम गिरामी वक़ार पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत नबीर आला हज़रत बदरुशरिया हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद हसन रज़ा हसन मियाँ साहिब क़िबला सज्जादा नशीन दरगाह आला हज़रत व कौमी सदर आलमी तंजीम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत बरेली शरीफ की आमद होने वाली है। 1 दर्जन से ज़्यादा ख़तीब अहम खुतबा हमारे पास मौजूद हैं और कोशिश यही है कि सब इंशाअल्लाह बोलेंगे। लेकिन अब सबसे पहले बड़े ही अदब व एहतराम के साथ लाइक़ सद एहतराम मखदूम गिरामी वक़ार पैकर इखलास वफ़ा शहज़ादे आली रसूल चमन ज़हरा के फूल जिगर गोशे बतूल पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत मौलाना शाह सैयद सैफ मियाँ साहब क़िबला मुद्दसिल्लुहु दूरानी तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत का इस्तक़बाल नारे तकबीर व रिसालत से फरमाएँ। घुटनों से हाथों को हटाएँ और आका के नाम पर दोनों हाथों को फ़दाओं में लहरा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नवासे हुजूर रैहाने मिल्लत हुजूर सैयद सैफ मियाँ साहिब क़िबला, हुजूर साहिबे सज्जादा हज़रत अल्लामा सुबहानी मियाँ साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा अहसन मियाँ साहिब क़िबला, खानदान आला हज़रत उर्से रज़वी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम, काबिल एहतराम बुज़ुर्गों और उर्से आला हज़रत में तशरीफ़ लाए तमाम आशिक़ाने आला हज़रत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह करीम के लिए है, जो मालिक के कायनात भी है, खालिक कायनात भी है और मालिक शजजिहाद भी। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना के बाद हुजूर नबी अकरम शफ़ी उमम रसूल मुहतशम नबी मुकर्रम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे, जो उम्मत के सहारे, रब के महबूब, दाने ग़ुयूब, मालिक रक़ाब उमम,
ए फ़ख्रे अरबो अजम सुभान अल्लाह। वालिए कौनो मकां सयाहे ला मकां सैयदे इंसो जां सरवरे लाला रुखां नैयरे ताबां माहे खूबां ए शहनशाहे हसीना ततिमाए दौरां जलवाए सुबह अजल नूरे ज़ाते लम यजल बाइसे तख्लीक आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम नैयरे बतहा राजदारे मा औहा शाहिदे मा तगा साहिबे अलम नशरा। मासूम आमिना आला हज़रत फरमाते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत शहरे यारे इरम ताजदारे हरम काबे के बदरुद्दुजा सुभान अल्लाह। तैबा के शम्सो दोहा सुभान अल्लाह। शाफ़े रोज़े जज़ा दाफ़े जुमला बला सुभान अल्लाह। और मिल के खासे किबरिया मालिके हर मा सिवा मुस्तफ़ा खैरुल वरा सरवरे सुभान अल्लाह। हर दो सरा अहमदे मुश्तबा रूही फिदा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह रहमत में इस तरह दुरूद पाक पेश करें कि जिस तरह मैं पढ़वाऊं मेरे साथ मिलकर पढ़ें। जी पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हुसूल बरकत के लिए कुछ अर्ज करने से पहले आला हजरत की लिखी हुई नाते पाक के कुछ अशार आइए मिलकर पढ़ते हैं। जी इरशाद। ऐसा कलाम पढ़ते हैं जो सबने सुना है, सबको याद है और सब मिलकर पढ़ सकते हैं। पढ़िए। सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर सुभान अल्लाह। का सदका लेने नूर का आया है। सुभान अल्लाह। देखिए जिसको भी नूर मिला वो नूर वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के कदमों की बरकत से मिला। बेशक। अच्छा, अब एक रंगे इश्की देखिए। दिन में सूरज आया तो इसको नूर मिल गया, बेशक। और रात में चांद आया तो इसको चांदनी मिल गई, और बेशुमार तारे आए हुजूर की बारगाह में नूर का सदका लेने, तो मेरे गनी ने इनके कटोरों को भी भर दिया। सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, वही तो अब तक झलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। और नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो नूर तो सब उन्हीं का है। और दिन में सूरज आया, रात में चांद और तारे नूर का सदका लेने आए। और एक जमात ऐसी भी है जो सुबह में भी आई और शाम में भी आई, अब वो नूरी फरिश्तों की जमात है। आला हज़रत फरमाते हैं 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम, यूं बंदगी ये जुल्फ और रुख आठों पहर की है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छा, ऐसा नूर का सदका नूर वाले आका की बारगाह में बट रहा है कि मंजर ये है, आला हजरत ने नक्शा खींचा कि जो गदा देखो लिए
जाता है तोड़ा नूर का। अच्छा, लफ्ज तोड़ा यहां आला हजरत ने दो मायनों में इस्तेमाल फरमाया है। पहले मिसरे में जो लफ्ज तोड़ा है, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, इससे मुराद है कंगन, जन्नती कंगन मुराद ले सकते हैं, तोड़ा नूर का। और दूसरे मिसरे में जो लफ्ज तोड़ा आएगा, इससे मुराद है किल्लत, कमी। अब आला हजरत का शेर सुनिए। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, अरे नूर की सरकार है, क्या इसमें तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है, क्या इसमें तोड़ा नूर का। तो है आशिकाने आला हजरत, जो आ रहा है वो पा रहा है। तो आओ हम भी इन मुबारक सातों में अपने दिल को प्याला बनाएं और उस सखी दाता की चौखट पे रख दें और यूं अर्ज करें, मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का। अब मेरी तरफ देखना तो बात ज्यादा समझ में आएगी। नूर दिन दोना तेरा, तो दे डाल सदका नूर का। नूर दिन दोना तेरा, दे डाल सदका नूर का। अच्छा, एक बात आप सबने नोट की होगी कि चांद से सबको मोहब्बत होती है क्या नहीं? चांद से सब मोहब्बत करते हैं बेशक। और बचपन में तो बच्चे कहते हैं चंदा मामा, इतनी मोहब्बत होती है चांद से। तो मैंने इस पे गौर किया, मैं सोच रहा था कि चांद से सबको मोहब्बत इतनी होती क्यों है। तो मुझे आला हजरत की रूहानियत से जवाब मिला कि क्यों ना हो, चांद खिलौना किनका है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अरे चांद से मोहब्बत क्यों ना हो, चांद खिलौना किनका है। आला हजरत फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर, वो उंगली उठाते महद में। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में। अरे क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या ही चलता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, खानदान आला हजरत, खानदान आला हजरत हुजूर साहिबे सज्जादा हजरत अल्लामा सुभानी मियाँ साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा अहसन मियाँ साहिब क़िबला और से रज़वी, खानदान आला हजरत, खानदान आला हजरत, खानदान आला हजरत हुजूर अरसलान मियाँ साहिब क़िबला, हुजूर मुफ्ती मोहम्मद अरसलान मियाँ साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबीर आला हज़रत हुजूर शीरान मियाँ साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, खानदान आला हजरत हुजूर अरसलान मियाँ साहिब क़िबला, हुजूर शीरान मियाँ साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर इकान मियाँ साहिब क़िबला, हुजूर साहिबे सज्जादा हज़रत अल्लामा सुभानी मियाँ साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा अहसन मियाँ साहिब क़िबला, खानदान आला हजरत।
तशरीफ रखें आप हजरात। आप हजरात तशरीफ रखें, फौरन बैठ जाएं आप हजरात, बैठ जाएं, फौरन बैठ जाइए। दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना करीमिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, चांद झुक जाता जिधर वो उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। आपको पता है कि जन्नत कितनी बड़ी है? इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि जन्नत के 100 दर्जे हैं और एक दर्जे से दूसरे दर्जे का फासला जमीन से आसमान के बराबर है। जन्नत इतनी बड़ी है। अब जरा ये भी सुन लीजिए कि जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा उसको जन्नत में कितनी जगह मिलेगी? निचले दर्जे का जन्नती तो इस दुनिया से 7 गुना ज्यादा उसको जगह मिलेगी जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा। तो सोचो जन्नत कितनी बड़ी होगी। और फिर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम के जन्नती महल का कौन अंदाजा लगा सकता है कि वो कितना बड़ा है। अच्छा, फिर जब सबसे आखिर में जन्नत में जाने वाले जन्नती को जन्नत में इतनी जगह मिलेगी कि इस दुनिया से 7 गुना बड़ी, तो जरा सोचिए कि एक हाफिज कुरान की जन्नत कितनी बड़ी होगी, है? फिर एक आलिम बाअमल की जन्नत कितनी बड़ी होगी, फिर एक वली की जन्नत कितनी बड़ी होगी, सुभान अल्लाह, और फिर सिद्दीक की जन्नत कितनी बड़ी होगी, और फिर एक नबी की जन्नत कितनी बड़ी होगी, और फिर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्नती महल कितना बड़ा होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। आला हजरत ने बताया, आला हजरत फरमाते हैं उनके कसरे कदर से खुल्दे एक कमरा नूर का। आला हज़रत फरमाते हैं कि वो सारी जन्नत जो सब जन्नतियों में बटेगी उसको मिला लिया जाए तो वो बनती कितना है? इमामुल अंबिया के जन्नती महल का एक कमरा। सुभान अल्लाह। उनके कसरे कदर से खुल्दे एक कमरा नूर का, और सिदरा पाई बाग में एक नन्हा सा पौधा नूर का, सिदरा पाई बाग में नन्हा सा पौधा नूर का। जानते हैं सिदरा क्या है? सिदरा एक बेरी का दरख्त है जो छठे आसमान पर है और जो इतना ऊंचा है कि छठे आसमान पे जड़े हैं और शाखें 7वें आसमान से भी निकली हुई हैं। वो सिदरा
इमामुल अंबिया के जन्नती महल के पाई बाग के सामने कैसा है? एक नन्हा सा पौधा। बेशक बेशक सुभान पाई बाग वो होता है जहां बादशाह चहलकदमी करते हैं। अब आइए एक बार और मिलकर इस शेर को पढ़ते हैं। उनके कसरे कदर से खुल्द एक कमरा नूर का, और सिदरा सिदरा पाए बाग में एक नन्हा सा पौधा नूर का। अच्छा, आला हजरत फरमाते हैं कि ये किनका फैज़ नूर है कि मेरी गजल जो है वो कसीदा बन गई। सुभान अल्लाह। अपने पीर के पोते के ताल्लुक से फरमाते हैं, ऐ रज़ाए अहमद नूरी का फैज़ नूर है, ऐ रज़ाए अहमद नूरी का फैज़ नूर है कि हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। दृश्य सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात व सलाम अलैका या सल्लल्लाहु अलैहि। मोहतरम सामीन किराम, आका जान जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के खसाइल और हुजूर के फजाइल और हुजूर के शमाइल बयान करना ये रोज़े अज़ल से अहले ईमान का तरीका रहा है। बेशक वो हस्सान अरब हजरत हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु हो या हस्सानुल हिंद इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह, ये सिलसिला रोज़े अज़ल से जारी व सारी है और क़यामत तक, बल्कि क़यामत के बाद भी जारी व सारी रहेगा। आला हज़रत फरमाते हैं, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह। अगर कोई बदबख्त अपनी असल में खता होने का इजहार करके ये समझता है कि वो मोमिनीन के दिलों से नबी रहमत की अजमत को लूट लेगा, तो ये नामुमकिन है। बेशक, इसलिए कि हमारे पास आला हजरत हैं, बेशक, और आला हजरत ने मोमिनीन के दिलों में नबी रहमत की आजमत के वो बाग खिला दिए हैं कि कोई बादे मुखालिफ उन्हें उजाड़ना तो कुजा छू भी नहीं सकती। बेशक बेशक बेशक। हुजूर रेहाने मिल्लत फरमाते हैं, बिगाड़ेगी तू क्या हवाए मुखालिफ, बिगाड़ेगी तू क्या हवाए मुखालिफ, मेरे नाखुदा सफीने में आए। बेशक बेशक। और आला हज़रत फरमाते हैं, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, कहो रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं चल जाने वाले। सुभान अल्लाह सुभान। और एक मकाम पर आला हज़रत फरमाते हैं कि खाक हो जाएं अदू जलकर, नो प्रॉब्लम, खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो फजाइल कहते हैं, खसाइल जो है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का उन्वान है, और फजाइल ये अजमत और रिफत और हुजूर के मौजज़ात का उन्वान है, और शमाइल
जाने आलम के आज़ाए नूर की बातें, यानी जाने आलम के हुस्न जमाल की बातें। सुभान अल्लाह। और आला हज़रत फरमाते हैं हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले। सुभान अल्लाह। अब अगर आप गौर करें देखें तो यूं तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर शय को एक हुस्न से नवाजा है। मिसाल के तौर पर फूलों में खुशबू है, रंग है, जमाल है, नजाकत है, महक है, लताफत है, मगर रोशनी नहीं है। फूलों को अंधेरे में रखकर चरागा नहीं किया जा सकता। तो फूल कहेंगे कि हाँ हम रोशनी के खसारे में हैं। चांद में रोशनी है, बुलंदी है, चमक है, चांदनी है, मगर खुशबू है? खुशबू नहीं है। तो चांद कहेगा मैं खुशबू के खसारे में हूं। बुलबुल कहती है मेरी आवाज में तो जादू है, मगर मेरे पंजों में जोर नहीं है। शेर कहता है पंजों में जोर, पंजों में तो बहुत जोर है मेरे, मगर मैं उड़ना नहीं जानता। जी 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 बेशक। कोयल कहती है मेरी आवाज में तो कमाल है, मगर रंग मेरा काला है। मोर कहता है रंग तो मेरा बड़ा खूबसूरत है, मगर मेरे पैर बदसूरत। तो हर शय किसी ना किसी खसारे में है। हम इंसानों में देख लीजिए, एक बच्चे से पूछिए तो वो कहेगा कि मुझ में बचपने की मासूमियत तो है, मगर जवानी का बागपन नहीं है। एक जवान से पूछिए तो वो कहेगा कि जवानी का बागपन तो है, मगर बुढ़ापे के तजुर्बे नहीं। एक बूढ़े शख्स से पूछिए तो वो कहेंगे कि बुढ़ापे के तजुर्बे तो कतार अंदर कतार हैं, मगर वो जवानी वाली बात नहीं रही। वो क्या खूब कहा था कमर साहब ने कि यूं ही नहीं झुकी है कमर उसकी है कमर, यूं ही नहीं झुकी है कमर उसकी है कमर। वो झुक के देख रहा है कि जवानी किधर गई। क्या बात। तो हर शय किसी ना किसी खसारे में है। लेकिन अब अगर आपको शौक हो किसी ऐसी जाते पाक को देखने का कि जिसमें कोई खसारा ना हो और हुस्न की सारी शोखियां और जमाल के सारे करीने एक पैकर में देखना चाहते हैं, तो मदीने की गलियों में आ जाइए। आला हज़रत फरमाते हैं वो गुल हैं लबहाए नाजुक उनके हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, ख़ानदान आला हजरत हुजूर साहिबे सज्जादा हज़रत अल्लामा सुबहानी मियाँ साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा अहसन मियाँ साहिब क़िबला और से रज़वी। और आला हज़रत फरमाते हैं, आला हज़रत सुभान अल्लाह, आला हज़रत फरमाते हैं उन्हीं की बू माया समन है और उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में। बेशक। हाँ हाँ, आपने फूटते हुए झरनों का हुस्न देखा होगा, आपने बहती हुई नदियों का जमाल मुलाहिजा किया होगा, आपने कौसे कज़ा की रंगीनियां देखी होंगी, आपने धनक की शोखियां देखी होंगी। हाँ हाँ, आपने कोयल के लहजे से लुत्फ लिया होगा, आपने पपीहे की सदाए दिलनवाज भी सुनी होगी, आपने कौसे कज़ा के रंगों का जमाल भी मुलाहिजा किया होगा, और आपने पहाड़ों पर उगे हुए तरतीबवार दरख्तों का भी जमाल मुलाहिजा किया होगा। मगर ये सारे हुस्न और सारे जमाल, कायनात का तमाम हुस्न एक पैकर में देखना चाहते हैं, तो फिर तो बस वो कमाले हुस्ने हुजूर है, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है और यही शमा है कि धुआं नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और आला हज़रत फरमाते हैं मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान है। सुभान अरे अल्लाह। सबके पास जबान है, मिली यूं तो किसको जबान नहीं, मगर वो सुखन है कि जिसमें सुखन ना हो, और वो बयान है कि जिसका बयान।
अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। वो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही तो हैं जो अव्वलीन व आखिरीन में सबसे मुमताज हैं, सबसे अफजल हैं, सबसे आला हैं, सबसे अजमल हैं, सबसे अरफा हैं, सबसे अकमल हैं, और तमाम कायनात मिलकर भी जिनकी कमा हक़हू तारीफ व तौसीफ बयान करने से कासिर है। आला हजरत से पूछिए, आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और फिर फरमाते हैं कि तेरे तो बस ऐबे तनाई से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। वो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो मदीने के ताजदार ही तो हैं कि जिनका वजूद पाक कायनात के लिए उतना ही जरूरी है कि जितना हमारे जिस्मों के लिए रूह का होना जरूरी है। बेशक बेशक। आला हजरत से पूछिए, आला हजरत फरमाते हैं कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, बेशक, और वो जो ना हो तो कुछ ना हो, और जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है, जहान है। वो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही तो हैं जो लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक का ताज अपने सरे अक़दस पर सजाए हुए हैं, और जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत हैं, और जिनका उम्मती बनने को कलीमुल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुतमन्नी, और वो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जिनको इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी के मीठे हिसार में लेकर रब्बे दो जहां और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। तो अगर कोई अपना भला चाहता है वाह वाह वाह, तो उन्हें चाहे जिन्हें खुदा चाहता है, बेशक, और दुरूद उन पे भेजो, तुम सलाम उन पे भेजो, खुदा की कसम ये खुदा चाहता है। बेशक बेशक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना करीमना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये कुछ तमहीदी कलिमात मैंने अर्ज कर दिए। अब वो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे हैं, तवज्जो है, तवज्जो है, सुनो। वो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे हैं, तो आओ उन्हीं से पूछते हैं कि जिन्होंने जियारत की है, उन्हीं से पूछते हैं। हाँ हाँ, नसीब वाले देखते हैं ख्वाब में हुजूर को, मगर किसी ने जागते में देखा हक के नूर को। है ऐसा कौन दोस्तों? तो बताता हूँ, सुनो सुनो। वो इश्क का इमाम है और रजा उसी का नाम है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह तो आला हजरत से पूछते हैं, या आला हजरत हमें बताइए ना, आपने तो जियारत की है कि वो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे हैं, उनकी जबीन अक़दस कैसी है, उनका माथा शरीफ कैसा है। तो आला हजरत फरमाते हैं, माथा शरीफ ऐसा है कि जिसके माथे शफाअत का सेहरा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीन सआदत पे लाखों सलाम। आला हजरत बताइए ना, आका जान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भवें शरीफ कैसी हैं। तो आला हजरत फरमाते हैं, मदीने के ताजदार की भवें शरीफ ऐसी हैं कि जिनकी सजदे को महराब काबा झुकी, बेशक जिनके सजदे को महराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। या आला हजरत बताइए ना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाहें मुकद्दस कैसी है। तो आला हजरत फरमाते हैं, निगाहें मुकद्दस ऐसी है कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। या आला हजरत बताइए ना, आपने तो जियारत की है,
या रसूल अल्लाह। आपने तो जियारत की है कि आका जान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लबे अक़दस कैसे हैं, तो आला हज़रत फरमाते हैं लबे अक़दस ऐसे हैं कि पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। या आला हजरत आपने तो जियारत की, बताइए ना उन महबूब अलैहिस्सलाम का दहने अक़दस कैसा है, तो आला हज़रत फरमाते हैं दहने अक़दस ऐसा है कि वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। आला हज़रत की बारगाह में आइए, अब ये अर्ज करते हैं कि या आला हज़रत बताइए ना आका जान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिले अक़दस कैसा है, तो आला हज़रत क्या फरमाते हैं, तवज्जो है, आला हज़रत फरमाते हैं दिल समझ से वरा है, दिल समझ से वरा है, मगर यूं कहूं गुंचाए राज़े वहदत पे लाखों सलाम। अल्लाह तबारक व तआला हमें मसलके हक, मसलके आला हजरत पर कायम व दायम रखे और आला हजरत की तालीमात पर अमल करने वाला बनाए। अब मैंने जो अर्ज किया वो शमाई शरीफ के ताल्लुक से कि वो कैसे हैं आला हजरत की बारगाह में। अब आइए एक सवाल जो है वो फ़ज़ाइल शरीफ के ताल्लुक से कर लेते हैं कि या आला हजरत आपकी बारगाह में अर्ज है, हम गुलामों को बताइए कि आका जाने आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दौलत कैसी है, आका जान की दौलत कैसी है, तो आला हज़रत फरमाते हैं दौलत ऐसी है कि खालिक़े कुल ने उन्हें मालिके कुल बना दिया, खालिक़े कुल ने उन्हें मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ा व इख्तियार में। अब आइए ख़साइस शरीफ के ताल्लुक से एक सवाल अर्ज कर लेते हैं, या आला हजरत जब उनकी दौलत ऐसी है तो आप बताइए ना उन महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत कैसी है, तो आला हज़रत फरमाते हैं मेरे महबूब की आदत ऐसी है कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। अल्लाह और मेरे आका आला हजरत फरमाते हैं, अब आला हजरत की बारगाह में हम एक सवाल और अर्ज करते हैं, या आला हजरत बताइए ना करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आपको कितना नवाजा है, तो आला हजरत फरमाते हैं मुझे इतना नवाजा है कि मुल्के सुखन की शाही तुझको रजा मुसल्लम, और सिर्फ मुल्के सुखन की शाही नहीं जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह बहुत अच्छा पैगाम और बयान पेश कर रहे थे हज़रत सैयद सैफ मियां साहब क़िबला मदजुल्लहु नूरानी। अब आपके सामने 4 मिनट के लिए मौलाना कमाल मुस्तफ़ा साहब क़िबला, उनके बाद मौलाना इंतज़ार साहब। मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा मुक़्तदर उलमाए अहले सुन्नत सामईन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हम और आप इमामुल मुहक्किकीन इमामुल मुजद्दिदीन सैयदी सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उर्स के मौके पर अपने अकीदतों का इजहार कर रहे हैं और सरकार आला हजरत से मिलने वाली बरक़ात को अपने दामन अकीदत व मोहब्बत में समेट रहे हैं। हजरात, हुजूर आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से जिस नहज से आप गुफ्तगू करें उसके लिए तहरीरी शक्ल में दफ्तर चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, खानदान आला हजरत। और ज़बानी एतबार से अगर आप आला हजरत को बयान करना चाहें तो उसके लिए सालों चाहिए। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाबे तहकीक में उस औजे सुरैया को पहुंचे हुए सितारे का नाम है कि जिसने बाबे तहकीक में अपनी तहकीकात नादरा और तालीमात क़य्यमा से अहले इल्म के दरमियान में वो चीजें पेश की हैं कि जिसकी मिसाल हमें माज़ी बईद में भी नजर नहीं आती। हजरात, उन्हीं की मिसाल अमसला में एक मिसाल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, यानी वो अइम्मा इकराम और मुज्तहिदीन इज़ाम और हमारे मुजद्दिदीन इज़ाम जो पूरी 14 सदियों में गुजरे हैं। उन्होंने बहुत सी तसनीफात लिखी। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनकी तरह बहुत से मुंतखब मौज़ूआत पर तसनीफ तहरीर फरमाई है, लेकिन आला हजरत की एक इम्तियाजी शान ये है कि उन्होंने अपनी तसनीफात के साथ नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, नबीर आला हजरत, हुजूर बदरू शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती हसन मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, चश्मो चिरागे खानदान आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हसन मियां साहिब क़िबला, हुजूर साहिब सज्जादा हजरत अल्लामा मुफ्ती हसन मियां साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हसन मियां साहिब क़िबला, रज़वी दूला, रज़वी दूला, रज़वी दूला, उलमाए अहले सुन्नत, खानदान आला हजरत। अब हजरत तशरीफ रखें। और हुजूर सैयद सुल्तान मियां साहिब क़िबला अजमेर शरीफ, खानदान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह आप हजरात देख रहे हैं साहिब सज्जादा हजरत अल्लामा मुफ्ती अहसन रजा साहब क़िबला मिंबर रसूल पर तशरीफ ला चुके हैं। माशाअल्लाह आप लोग बहुत तेजी के साथ बैठ जाएं, वक्त बहुत कम है, बहुत जल्दी आप लोग बैठ जाएं, बहुत तेजी के साथ बैठ जाएं। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर सय्यदी आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान मुलाहजा फरमाएं। तहकीक के बाब में एक नुमाया किरदार सय्यदी आला हजरत ने अदा किया है। मैं मिसाल पेश कर रहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दो मोजिज़ात, एक शक्कुल कमर का मोजिज़ा और दूसरा रद्द शम्स का मोजिज़ा है। मैं अपने तमाम अकाबरीन की दुआओं का तालिब हूँ और अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूँ। दो मोजिज़े सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, एक शक्कुल कमर का मोजिज़ा, दूसरा रद्द शम्स का मोजिज़ा। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली शरीफ को जब चांद की जानिब उठाया, फ़अशारा बिइस्बाइही इलल क़मर फंशक़्क़ बिनिस्बैन, जब सरकार ने उंगली का इशारा चांद की जानिब फरमाया तो हदीस गवाह है कि चांद दो हिस्सों में तकसीम हो गया। सुभान अल्लाह। ऐसे ही सूरज का मोजिज़ा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ानुए अक़दस पर हजरत अमीरुल मोमिनीन आराम फरमा है।
नमाज असर कज़ा हो गई, आंखों से आंसू जारी हुए, अल्लाह की बारगाह में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। दिल में तमन्ना हुई, या अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नहु काना फी ताअतिका व ताअत रसूलिक, ए अल्लाह ये अली तेरे और तेरे हबीब की इताअत में था, इनके लिए सूरज को पलटा दे। फरदुद अलैहि शम्स फरद्दल्लाहु अलैहि, तो अल्लाह पाक ने आपकी मर्जी से सूरज को पलटा दिया। सुभान अल्लाह। अब मैं यहाँ तमाम अपने उलमाए इकराम की तवज्जो चाहूंगा। आज मिंबर रसूल से इस हदीस को कुछ बदल करके पेश किया जाता है जो हमारी गैर एहतियाती है, जिसमें हम एहतियात नहीं बरतते। हम एहतियात का इसी बाब में आला हजरत की बारगाह में चल करके मुआयना करते हैं। आज कुछ लोग कहते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा फरमाया तो डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। ये जो कहते हैं कि इशारा फरमाया तब डूबा हुआ सूरज वापस आया, हदीस में कहीं भी सरकार के लिए सूरज को लौटाने में उंगली का इशारा कहीं मौजूद नहीं है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमा ने इस पर मुस्तकिल किताब लिखी, कश्फुल लफ्ज़ फी रद्द हदीस शम्स, और हजरत इमाम यूसुफ सालेही शामिई ने दूसरी किताब लिखी, मुज़ीलुल लफ्ज़ फी हदीस रद्द शम्स, जिसमें तकरीबन 40 से ज्यादा तुरुक के जरिए उन अहादीस को जमा फरमाया। इमाम सियूती जैसे मुजद्दिद आप एक किताब लिख करके मुस्तकिल इन चीजों को साबित कर रहे हैं, लेकिन कुर्बान जाइए आला हजरत की जात पर कि मुस्तकिल किताब नहीं बल्कि चंद शेरों में इमाम जलालुद्दीन सियूती की तहकीक का आपने मुख्तसर अंदाज में जायजा पेश सुभान अल्लाह। जिस पर उलमा मुस्तकिल किताबें लिखें, आला हजरत किताबों के लिखने के साथ साथ चंद इबारतों में, चंद सुतूर में, चंद अशार में उसको समेट करके रख देते हैं। अब देखिए हुजूर के लिए इशारे का लफ्ज़ किसी भी हदीस में नहीं मिलता। अब आइए इमामुल मुहक्किकीन की बारगाह में, वो इमामुल मुजद्दिदीन जिनकी बारगाह में हम हाजिर हैं। ए इमामुल मुतकल्लिमीन, ए इमामुल मुहक्किकीन, आप इस मौजज़े रद्द शम्स के बारे में कितनी एहतियात बरतते हैं? तो आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने कहीं पर भी ये इरशाद नहीं फरमाया कि हुजूर ने इशारे से सूरज को पलटाया, कहीं नहीं फरमाया, बल्कि